अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और बागेश्वर धाम के पागल, ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचाना। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें डिगना और डरना नहीं है। हमारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं और हम आपके साथ हैं। चलो सब सनातनी, अब एकजुट होने का समय आ गया है। ऐसी चुनौतियों को हम साहस हमेशा स्वीकार करेंगे। तुम साथ मत छोड़ना, बालाजी हमारे साथ हैं, हम झंडा गाड़ कर मानेंगे। और उनसे फिर प्रार्थना, कभी दूसरे धर्म के लोगों पर भी उंगली उठा करके देखिए, पता लग जाएगा। नागपुर में बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जो विवाद उभर करके आया, उस विवाद ने अब पैर फैलाते हुए दिल्ली की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। और दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम के जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो कल प्रदर्शन करने जा रहे हैं उन विरोधियों के विपक्ष में जिन्होंने बाबा बागेश्वर के ऊपर सवाल उठाए थे और उनके कार्यक्रमों के ऊपर और उनके जो कृपा है उसके ऊपर सवाल उठाए थे। हमारे साथ हैं प्रदीप धनखड़ जी, जिनसे बात करते हैं कि क्या है मामला और किस तरीके से ये लोग इस विषय को दिल्ली में उठा रहे हैं। प्रदीप जी, क्या है मामला? आप लोग जो है बाबा बागेश्वर धाम इतना प्रचलित है, इतने लोग जो है उसमें आस्था कर रहे हैं, फिर आप लोग क्या वजह है कि आप लोग जंतर मंतर पर जाने की निर्णय लिया? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से साधु जी सीताराम। अभी पिछले दिनों नागपुर में श्री रामचरित्र चर्चा 7 दिवसीय आयोजन किया था परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी ने, और वो कार्यक्रम 11 तारीख तक का था। ये हमारा जो ऑफिशियल जो हमारा फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी वो सब हमने लगा दिया था कि भाई 11 तारीख तक का कार्यक्रम है। फिर वहाँ पर जब महाराज जी 11 तारीख तक रहे, उन्होंने 2 दिन का दरबार भी लगाया, प्रेतराज का भी दरबार लगाया, और हर रोज़ शाम को श्री रामचरित्र चर्चा का आयोजन भी हुआ। तब वहाँ पर कोई भी चैलेंज को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के कोई समिति नहीं आई। जब परम पूज्य महाराज जी को सालासर में परम पूज्य रामभद्राचार्य जी जो उनके दीक्षा गुरु हैं, उनका जन्मोत्सव था। अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा था, 20 तारीख तक था, 1008 कुंडिया वन्य। हमें वहाँ पर जाना था, खुद मैं परम पूज्य महाराज जी के साथ था एयरपोर्ट पर। महाराज जी सीधे 11 तारीख को यहाँ आए और सीधे सालासर बालाजी चले गए। तो फिर जब महाराज जी दिल्ली आ गए, उसके बाद वहाँ पर कोई श्याम मानव नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता अपने पवित्र मुँह से, तो उन्होंने वहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बोला कि बागेश्वर वाले महाराज जी कथा छोड़कर भाग गए 2 दिन पहले ही, और ये अंधविश्वास फैलाते हैं, जादू टोना फैलाते हैं, इस तरह के उन्होंने गलत आरोप लगा दिए। फिर उसके बाद नेशनल मीडिया ने इसको और ज़्यादा उठाया। नेशनल मीडिया ने भी ज़्यादा मतलब उसको जांच पड़ताल ना करके कुछ चैनलों ने अंधविश्वास फैलाते हैं, बाबा का रहस्य लोग, पता नहीं क्या क्या हेडलाइन बना के उनको प्रदर्शित कर दिया। अभी पिछले दिनों आज और कल महाराज जी का दरबार चला हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो कल वहाँ पर सारी नेशनल मीडिया थी, सब मीडिया के सामने सारे कैमरे लगे हुए थे, पूरी 4 लाख पब्लिक थी वहाँ पर। और आज भी अभी कुछ घंटे पहले ही ख़त्म हुआ वो दरबार, तो मीडिया के सामने दिखा दिया कि हनुमान जी की क्या शक्ति है और हनुमान जी का कैसे बेड़ा पार करते हैं भक्तों का, वो सबके सामने दिखा दिया। उसके बावजूद भी कुछ चैनल हैं वो फिर भी नहीं अंधविश्वास है, कैसे माने, भगवान को कैसे प्रदर्शित कर सकते हो आप? भगवान के तो आभास कर सकते हो, और वो परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम महाराज जी कर रहे हैं। लेकिन कल जो रविवार का दिन है, 22 तारीख है, तो हम श्री बागेश्वर बालाजी शिष्य मंडल दिल्ली, शिष्य मंडल ने ये निर्णय लिया था कि कल हम जंतर मंतर पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, दिल्ली से यानी कि 100, 150, 200 किलोमीटर तक, ज़्यादा दूर के भक्तों को तो मैं नहीं कहूँगा कि वो आए,
तो कल हमने सब ने निर्णय लिया कि हम सब इकट्ठे होंगे, जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन करेंगे, सीताराम का संकीर्तन करेंगे वहाँ पर, और उन विरोधियों को, विधर्मियों को हम सब सनातनी हिंदू एक होंगे और उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे, अहिंसक रूप से देंगे। वहाँ पर प्रदर्शन करके एक संदेश देंगे पूरे देश में, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में यदि आप कोई भी कार्यक्रम करोगे तो दिल्ली में कार्यक्रम करोगे तो दिल्ली के कार्यक्रम की देश के, दुनिया के हर कोने तक आवाज़ पहुँचती है। तो यहाँ से जो आवाज़ उठेगी हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, हर हिंदू के कानों तक जाएगी। और हर हिंदू से हम प्रार्थना भी करेंगे कि वो उठे, खड़े हों और अपने जहाँ भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, तो परम पूज्य बागेश्वर धाम के समर्थन में खड़े हो। यदि आज सब हिंदू, पूरा देश का हिंदू, पूरी दुनिया का हिंदू यदि आज नहीं खड़ा हुआ तो ये विधर्मी ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, कल को किसी और को टारगेट करेंगे। और एक बड़े नेशनल चैनल ने उन जो जी श्याम मानव है उनका कल काला चिट्ठा भी निकाला है। उनके जो गुरु हैं वो एक क्रिश्चियन है और वो श्रीलंका में रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि श्रीलंका में कौन रहता था, पहले कौन रहता था, आज कौन रह रहा है, और क्या लड़ाई पहले हुई थी और क्या लड़ाई आज है। तो सभी जो ये फंडिंग करते हैं, ये इसके विरोध में हमारा कल प्रदर्शन है। और सभी से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी श्री बागेश्वर धाम सरकार जी को मानते हो, या हनुमान जी के भगत हो, राम जी के भगत हो, या सनातन धर्म को मानते हो, या हिंदू धर्म को मानते हो, तो कृपया सभी इकट्ठे हों और कल एकजुट आवाज़ बन करके प्रदर्शन को सफल बनाएं। अच्छा प्रदीप जी, अक्सर सनातन संस्कृति और सनातन विधियों को लेकर के आरोप लगते रहे हैं। ये जो घटना हुई है कल वाली, जो इतने व्यापक रूप ले लिया है, जिसने कितने आहत हैं बागेश्वर धाम के जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं वो यहाँ दिल्ली में? बागेश्वर धाम के भगत आहत नहीं हैं। बागेश्वर धाम महाराज जी की जो पीछे कथा थी दमोह में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 350 परिवारों की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई थी। जो हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता हमसे बिछुड़ गए थे किन्हीं कारणों से, तो उनकी 350 घरों की वहाँ वापसी करवाई। कलदा एक आदिवासी एरिया है, पन्ना जिला मध्य प्रदेश में, वहाँ पर परम पूज्य महाराज जी खुद अपना टेंट ले करके, भंडारे का सामान ले करके 40 किलोमीटर दूर इंटरनेट की तार ले गए वहाँ, और उन लोगों को जाकर कथा सुनाई महाराज जी ने। वहाँ भी इन मिशनरियाँ क्या करती है, गरीब आदमियों को पकड़ती है, इनको पैसे के लालच में, इनको ऐसे और छोटे मोटे लालच दे के इनको धर्म परिवर्तन करा। तो वहाँ भी महाराज जी ने अपने घर वापसी करवाई थी। तो इनके अंदर एक बोचाल आ गया कि ये ऐसा क्या हो गया, कि ऐसा कौन सा संत आ गया कि ये यदि ऐसे चलते रहे तो ये तो 2-3 साल में सारे पूरे विश्व में सनातन धर्म फैला देंगे। तो वो उनको मिर्ची लग गई, और वो मिर्ची लगने का ही कारण है जो ये इतना बड़ा बवाल है। बाकी हम इसको पूरे अनुयायी और शिष्य कोई इसको बवाल नहीं मानते। हम इसको, हमारा पता है कि हनुमान जी जब श्रीलंका में, जब तो कोई हवाई जहाज़ कुछ भी नहीं थे, जब वहाँ जाके आग लगा के आ सकते हैं, तो आज तो बहुत कुछ है। तो इसमें ऐसा कोई बवाल वाली कोई बात नहीं, ना हम कोई घबरा रहे हैं, बल्कि इससे तो हमें और मजबूती मिलेगी। अब ये तो कुछ भी नहीं, चुनौतियाँ तो आने वाले समय में और भी आएंगी। जब आप कुछ अच्छा कर्म करोगे, आप मान लो आपका चैनल अच्छा चलेगा, तो और भी चुनौतियाँ आती हैं, तो इनसे हम कोई घबरा नहीं रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदीप धनखड़, जो यहाँ दिल्ली में जब बाबा बागेश्वर धाम का आयोजन हुआ था, उसके मुख्य आयोजकों में थे। बाबा बागेश्वर के विशेष कृपा पात्र लोगों में से एक हैं, और दिल्ली में जो बाबा बागेश्वर धाम के जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उन सारे शिष्यों के साथ उनके मन में जो भाव हैं उसको ले करके कल 22 तारीख को जंतर मंतर पर ये लोग इकट्ठा होने वाले हैं। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में